तो ग्रिड तो आपको ऐसे बनानी आई गई होगी उसमें, जो आपने हाँ जी, मोबाइल वाला किया था। वो 319 और वो वाली ग्रिड ना। हाँ, उसमें हाँ जी, आपको हाँ जी। ईयर में जो होता है 19 वो नहीं लेना होता। जी जी, वो तो मुझे पता चल गया, उसी में आपने बताया है ना, नहीं लेना पड़ता है कर, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसलिए, है ना। हाँ, क्योंकि 19 तो जो जितने भी 19 में पैदा होंगे सब में ही है। जी जी। ठीक है, तो आज हम नंबर से ही शुरू करते हैं। तो हम्म। नंबर 1 सूर्य का है, सन का नंबर है। तो सन को हम क्या बोलते हैं, किंग है, हम्म। राजा है। तो यानी वो किसी से भी दब जी। के काम नहीं करते, जो भी नंबर 1 में पैदा होते हैं। 1, ओके। 10, 19, 28। ये चार लोग हो गए ना जो 1 में हो सकते हैं पैदा। जी। ठीक है, तो 1 मतलब राजा। फिर दूसरा क्या है कि हम्म। सन, सन हमें रोशनी देता है। हम्म। ठीक है, तो ये हमारी देखने की एबिलिटी यानी राइट आई। तो दो दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो रोशनी का, एक तो सन है और एक मून है। तो अच्छा। सूर्य हमें दिन में रोशनी देता है और मून हमें रात को रोशनी देता है। ठीक है, जी। तो सूर्य हमारी राइट आई और चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई का सिग्निफिकेटर है। ओके। तो उसका और क्या रेलेवेंस है, व्हाट, मतलब अगर मैं उसको सिर्फ आई अगर बोलती और अगर आपने उसको प्लैनेट्स, राइट आई बोला, तो वाई राइट आई। जो हमारा राइट साइड का पोर्शन है वो हम्म। सन से रूल्ड होता है, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी में आता है। और लेफ्ट अच्छा। वाला जो है वो हमारा चंद्रमा में आता है। तो अगर किसी का राइट अच्छा। साइड का पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं सन प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ओके। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा नेचर में है वैसा ही हमें हम्म। अप्लाई करना है। ओके। ठीक है, तो जैसे सन हमारा फादर का प्रतीक है। हम्म। अब अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब होगा तो यानी उसको हम्म। फादर का सुख कम मिलेगा। अच्छा। तो अब या तो फादर है नहीं, हम्म। या जो है फादर है लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा। ठीक है, और हम फादर को क्या बोलते हैं कि वो हमारा बैकबोन होता है फैमिली का। हाँ जी। ठीक है, तो हाँ हमारी हाँ। जो बैक है वो भी सूर्य से होती है। अगर सूर्य गड़बड़ हो गया यानी बैकबोन की प्रॉब्लम्स उसे हो सकती है। अच्छा। जब सूर्य राजा है तो हमारी बॉडी में हम्म। राजा कौन है, हमारी बॉडी में राजा ब्रेन है, हार्ट है। जी। हम्म। अगर तो सूर्य गड़बड़ होगा तो ब्रेन और हम्म। हार्ट रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो सूर्य क्या बड़ा अथॉरिटेटिव प्लेनेट है। हम्म। तो जो सूर्य वाले लोग होंगे वो आपको अथॉरिटेटिव मिलेंगे, और ऐसे लोग बोलते कम है। तो आप सन वाले जितने लोगों को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करोगे तो एक वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, बोलते कम है। तो जैसे अच्छा। मुकेश अंबानी जी हैं, तो उनका बहुत ज्यादा इंटरव्यू या बहुत ज्यादा सुनोगे नहीं, वो शांत रहते जैसे इंट्रोवर्ट रहते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप, हैं। या इंट्रोवर्ट, लेस टॉकेटिव ही रहेंगे। वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। जैसे राजा होता है ना, हाँ जी। तो हाँ राजा हाँ। सबसे नहीं मिलता, ओके। एक अपने उसमें डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो ऐसे लोग, और क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा टॉप ओके। पोजीशन ही पसंद है। ओके। सूर्य हमेशा टॉप पोजीशंस में ही जाना पसंद करता है। हम्म। सूर्य का जो जैसे किसी कंपनी का जो सीईओ है या देश का हम्म। राजा है, तो वहां पे भी हम्म। कहीं ना कहीं सन, तो सन कहाँ आ जाता है, जहाँ पे भी लीडरशिप चाहिए। जी। तो दे आर बॉर्न लीडर्स। ओके। दे तो बॉर्न, इनके फिर चॉइसेस में भी वैसा होता है क्या, जो आप बोल रहे हैं ना, ऑलवेज लाइक टॉप हाँ, तो वो जैसे पोजीशंस, तो हमेशा, उनके चॉइसेस भी वैसे ही रहेंगे। वो हमेशा जैसे बिजनेस क्लास में सफर करना, अच्छा। क्या खर्चा वो करते हैं द शान शौकत हम्म। दिखाने के लिए, अच्छा। कि वो कभी भी जो है हल्का काम नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो नंबर 1
जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें लियो जो जॉडियक है, हाँ। वो भी नंबर वन से रूल होता है। अच्छा। ठीक है। तो ज्यादातर जो 110 1928 वाले हैं, उनको हम्म। लीडरशिप पोजीशंस मिल जाती हैं। अच्छा। और ये ज्यादातर जैसे फैमिली से होता हुआ आ रहा है, कि कहीं ना कहीं फैमिली से, जैसे राहुल गांधी इज 19 जून। ठीक है। अखिलेश यादव इज 1 जुलाई। ठीक है। इंदिरा गांधी वॉज 19 नवंबर। ठीक है। तो और मुकेश अंबानी इज 19 अप्रैल। तो इनके अंदर में अपने फादर के गुण ज्यादा मिलते हैं, और फादर की लीगेसी को ये लोग फॉरवर्ड करने की कोशिश करते सर आपका थोड़ा ना वो वीडियो सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है, मतलब आवाज नहीं आ रही थी। आप क्या बोल रहे थे, गांधी वाला? हैं। हाँ, तो जैसे इनको अपने लीनियज से ही वो मिलता है, लीडरशिप सब कुछ। तो जैसे राहुल गांधी है, अच्छा अच्छा। या ओके। मुकेश अंबानी है। ठीक है। तो उनको ओके। अपने हाँ हाँ इंदिरा जी। इंदिरा गांधी है। ठीक है। हम्म। तो इन सब तो लीडरशिप के लिए हम नंबर वन को लेते हैं, या एक और नंबर है उसको भी लेते हैं, लेकिन मेनली वन ओके। इज द लीडर। और वन ओके। कैसा, इसका सिंबल कैसा है कि सीधा खड़ा हुआ है ऐसे। हम्म। हम्म। जो वन वाले होते हैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक ओके। है। जो होता है सीधा मुंह पे बोलते हैं, या उनके क्लियर डायरेक्शंस होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि हमें ये काम करना है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया। जी। और सन के जो एनिमी नंबर्स होते हैं, हम्म। वो होते हैं 6 और 8। अच्छा। ठीक है। तो शनि तो सबको पता है कि हाँ सैटर्न जी। ये अंधेरा है, और सूर्य हम्म। उजाला है। एंड हम्म। सन इज द किंग, और 8 जो है उसको जज बोलते हैं। हम्म। तो जज तो ये कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, कि जो लॉ लॉ के आगे सब हम्म। बराबर। लेकिन राजा कहेगा कि मैं जी। जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हम्म। देर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 1 और 8। ओके। फिर वन को क्या है कि वन को पीछे से कुछ मिला होता है। तो 8 वाले जो है सेल्फ मेड होते हैं ज्यादातर। हम्म। इसलिए 8 वाले जैसे राहुल गांधी इज 1, और मोदी जी इज 8। हम्म। तो उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कि मोदी जी कहते हैं भाई ये पीछे जनरेशन से आ रहा है, तो इसको इसलिए मिला है। हम्म। 8 वाले भी लीडर होते हैं, लेकिन वो लीडर जो सेल्फ मेड होते हैं, जो अपनी मेहनत से बन के आए हैं। हाँ जी। इसलिए 8 को हम स्ट्रगल का नंबर भी ओके। मानते हैं। और 6 नंबर शुक्र है। शुक्र लग्जरी का प्लेनेट है। हाँ जी। ठीक है। तो राजा अगर लग्जरी में पड़ जाएगा तो फिर वो राज्य नहीं चला पाएगा। ओके। अच्छा, वो रीजन है हाँ, कि वो ये रीजन। एनिमी प्लैनेट माना जाता है। और अगर ओके। एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सूर्य जो है लिब्रा राशि में, शुक्र की राशि में नीच के माने जाते हैं, मतलब डेबिलेटेड माने जाते अच्छा। हैं। राजा तो थ्रोन पे मजबूत है ना। हम्म। ठीक है। और जो लिब्रा साइन है वो है पार्टनर का या सरेंडर का साइन है। तो वहां पे सूर्य इज नॉट वेरी ओके। कंफर्टेबल। और 6 नंबर जब भी वन से अटैच होता है तो थोड़ा हम्म। बदनामी का योग भी देता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का अच्छा। मेल इतना अच्छा नहीं। तो राहुल गांधी का ओके। कॉम्बिनेशन 1 और 6 का है। तो 1 और 6 हाँ जी। जब भी साथ में आते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट कॉम्बिनेशन, और रिलेशनशिप इश्यूज 1 और 6 बना देते हैं। ठीक है। तो अच्छा। इसलिए जो 16 नंबर है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, कि भाई 16 नंबर है तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा। और 6 नंबर है तो 6 नंबर ये हमारे। वैसे भी काम करता है जैसे
जैसे अगर आप एक डेट ऑफ बर्थ से आप नंबर कैलकुलेट करते हो ना, शायद क्या बोलते हैं आप उसको, बर्थ नंबर और एक डेस्टिनी नंबर, है ना? तो वैसे भी 1 and 6 इज नॉट गुड, अगर वैसा होगा तो। हाँ, तो ये जैसे 1, ये राहुल गांधी का है ना, हम्म। 7 और 1 8, 71, तो +7, तो ये ओके। उसका 6। तो ही 6, हैज द ओके। बर्थ एंड डेस्टिनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 6। जी। ठीक है, तो जिसका 1 and 6 होगा या 6 and 1 होगा, तो वहां पे आप हम्म। समझो कि सन की पावर थोड़ी कमजोर होगी। ओके। ठीक है, तो राहुल गांधी 19 बॉर्न है, तो 19 बॉर्न काफी स्टेटस होना चाहिए, लेकिन वो अभी इलेक्शन तो हम्म। हार ही रहा है ना लगातार। जी। ठीक है, तो हालांकि 1 को 9 का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये, हालांकि ये चारों नंबर 1 है, 1 भी है, 10 भी है, 19 भी है, 28 है, लेकिन इनका हम्म। कैरेक्टर अलग अलग है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का क्या है कि जीरो जिसके साथ भी लगता है तो उसकी हम्म। पावर को बढ़ा देता है या बिल्कुल जीरो कर देता है। अच्छा। ठीक है, तो 10 नंबर में जैसे 1 नंबर हमारा नेम एंड फेम का भी है, सूर्य चमक भी देता है ना, सूर्य रोशनी देता है। हम्म। ऐसे लोगों को नेम एंड फेम की चाह भी होती है, और नेम एंड फेम ऐसे लोगों को मिलने का काफी चांस होता है। तो लेकिन जब जीरो जुड़ अच्छा। गया, तो जीरो हो सकता है कि उसे 10 गुना बढ़ा दे या उसे बिल्कुल जीरो कर दे। तो जैसे ओके। आपने फुटबॉल में भी देखा होगा, तो माराडोना भी 10 नंबर का जर्सी पहनता था, और पेले भी हम्म। 10 नंबर का जर्सी पहनता था। तो 10 इज अ वेरी हम्म। पावरफुल नंबर, लेकिन 10 नंबर को व्हील ऑफ फॉर्चून भी बोलते हैं टैरो में। अच्छा। तो यानी उसके कर्म के ऊपर है, अगर वो अपने कर्म बहुत अच्छे करता है तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। ओके। ठीक है, और नहीं तो जैसे माराडोना था, तो वो ही गॉट इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड एवरीथिंग, तो वो कहीं ना कहीं जी। डिफेमेशन भी दे सकता है। ओके। तो जैसे हमारा कोई भी नंबर है, अगर उसके साथ में जीरो जुड़ रहा है, तो वो हाँ उसकी जी। पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, फॉर गुड और फॉर इविल। ठीक ओके। है, तो उसका सर कोई वो है क्या, मतलब जैसे आपने अभी बोला कि अगर कर्म अच्छे है तो पावर बढ़ा देगा, ऐसा वो हमेशा यही वाला वो है उसका, हाँ आप रेसिपी है देखोगे, जैसे बेसिकली? आप 10 को देखोगे ना, तो या? अगर जीरो है और वो सही रास्ते पे चल रहा है, तो उसका एकदम ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। और कहीं नेगेटिव अच्छा। में है तो वो बहुत जल्दी नीचे भी उतर सकता है, और हेल्थ इश्यूज उसको हो सकते हैं 1 से रिलेटेड। अच्छा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऋतिक रोशन का 10th ऑफ हम्म। जनवरी है, तो वो एकदम से जब आया था तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था हम्म। उसका, लेकिन फिर वो कुछ अफेयर अफेयर का उसका चक्कर जी। पड़ा, तो शादी भी टूट गया। लेकिन फिर उसके बाद में ये सुनने में आता है कि अभी हम्म। वो इतना इतना उस पे नहीं चल रहा ऊपर, प्लस उसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी पीछे सुनने में आया हम्म। था। जी। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 10 ओके। नंबर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है। और जो सबसे ज्यादा ओके। जो सक्सेसफुल आप 1 में देखोगे, तो वो 28 वाले लोग देखोगे। हम्म। तो 28 इज द ओके। वेरी पावरफुल नंबर अमंग दी 1, लेकिन कई न्यूमरोलॉजिस्ट 28 को खराब मानते हैं। लेकिन 28 अगर आप रियल लाइफ में देखोगे, तो सबसे ज्यादा जो सक्सेस वाले लोग हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी वॉज 28 हम्म। बॉर्न, एलॉन मस्क इज 28 बॉर्न, हम्म। बिल गेट्स इज हम्म। 28 बॉर्न, जो इंडिया के लिए फर्स्ट हम्म। ओलंपिक्स में गोल्ड लाया था, अभिनव बिंद्रा, ही वॉज हम्म। ऑल्सो 28th बॉर्न। जी। ठीक है, लेकिन इसमें बस एक हम्म। ही प्रॉब्लम है कि ये हम्म। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे लोग जो है हम्म। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मात खाते हैं। इवन रतन टाटा वॉज 28, अच्छा। तो रतन टाटा का तो ओके। शादी नहीं हुआ। ठीक है, हम्म। और बिल गेट्स का भी डिवोर्स हो जी। गया।
एलॉन मस्क का भी डिवोर्स हो हम्म। गया। तो जी। 28 वाले क्या होते हैं, ये लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। हम्म। ये तो ट्रस्ट का नंबर है जो कहीं ना कहीं इनका ब्रेक हो जाता है। तो 28 में एक वो रेड अच्छा। फ्लैग है कि ऐसे लोगों को पार्टनरशिप्स अवॉइड करनी चाहिए, खुद ही अपना कुछ काम करना चाहिए, वरना इनके लीगल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स ये सब 28 में रहते हैं। लेकिन हाँ, सक्सेस भी ओके। काफी मिलता है इनको 28 वालों को। उसके बाद 19 है। 19 इज ऑल पावरफुल। अगर किसी को आप जैसे हम्म। वो भी देते हैं ना हम लोग कि इस डेट को आप बच्चा करो या उस प्लान हम्म। कर लो, तो उसमें हम 19 भी दे सकते हैं। 19 इज पावरफुल क्योंकि 1 और 9 का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, क्योंकि सन का मार्स के साथ में उसका जो कमांडर एंड चीफ है उसके साथ में सबसे स्ट्रांग रिलेशन है। ओके। ठीक है, तो ये इसलिए कर सकते हैं। फिर फर्स्ट फर्स्ट का है तो जो 1 नंबर बॉर्न वाले होते हैं, आ, उनकी लाइफ में जैसे सूर्य 12 बजे सबसे ज्यादा हीट पकड़ता है, हम्म। ऐसे लोगों का सक्सेस 27-28 के बाद होता है। ओके। उनके एज 27 28। हाँ, उनके 27-28 के बाद वो अच्छा, मिडल ऑफ लाइफ से ये लोग चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा। और सन वाले कभी भी अगर डाउन भी हो जाएं तो कम बैक जरूर करते हैं, क्योंकि सूर्य कभी भी गायब नहीं होता, वो अंधेरे में चला गया लेकिन फिर अच्छा। दोबारा अगले दिन फिर रुक जाता है। हाँ। ठीक है ना, तो सूर्य वाले कम बैक जरूर करते हैं। जैसे सनी डियोल इज 19 अक्टूबर, तो वो बीच में ओके। बिल्कुल गायब हो गया था फिल्मों से, फिर उसके बाद फिर गदर से फिर दोबारा हम्म। रिएक्टर हो गया। हम्म। ठीक है, और 1 नंबर वालों के जी। लिए जैसे 6 नंबर, मतलब उन्हें थोड़ा सा अपने अफेयर, मैरिटल अफेयर्स वगैरह में थोड़ा ईमानदारी बरतें तो अच्छा रहता है, नहीं तो इनके साथ में दिक्कत आ सकती है। प्लस 8 नंबर शनि का है, तो इनको हम्म। किसी भी तरह का अल्कोहल, नॉनवेज इस तरीके से थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो ये इनको थोड़ी ओके। हेल्थ हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। इनको ज्यादातर हेल्थ इश्यूज क्या आएंगे कि इनको वीक आई साइट होगी, ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बैकबोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। ठीक है, लेकिन और ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि 8 इनका एनिमी है, इसलिए इसलिए इनको सबसे ज्यादा जैसे अगर जज करता है 8, अगर जो ऐसा? है कि चार्ट में 8 या 6 होगा, अच्छा। बर्थ चार्ट में, तो कहीं ना हाँ कहीं जी। सूर्य वीक होगा। ओके। ठीक है, तो जैसे ये राहुल ओके। गांधी के चार्ट में थोड़ा वीक है, तो इसका अभी तक शादी नहीं हुई है। हम्म। ठीक है, अगर इंदिरा हम्म। गांधी का चार्ट देखो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 19 अप्रैल 1970। ठीक है, ओके। तो अब देखो इनके में 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कोई भी इनका 6 और 8 कहीं है हम्म। नहीं ग्रिड में। हम्म। ठीक है, तो यानी इनका सन बहुत पावरफुल है, तो सूर्य पावरफुल यानी फादर बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इनके ओके। फादर थे जवाहरलाल नेहरू। प्लस यहाँ पे 1 और 3 का ओके। कॉम्बिनेशन है, तो 3 जुपिटर इज फ्रेंडली टू सन। सिर्फ ओके। इसके दो एनिमी है ना, 6 और 8। जी। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा वीक करते हैं, नहीं तो ये तो इंदिरा गांधी का तो, अरे इंदिरा गांधी के में 1 जो है 4 टाइम्स है चार्ट में, हम्म। 1 2 3 4। तो हम्म। जितना ज्यादा 1 होगा उतना ज्यादा ईगो आ जाएगा, ओके। उतना ज्यादा आदमी हाई ईगो और डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा, और ऐसे लोगों के ओके। रिलेशनशिप्स थोड़े से सफर करेंगे, क्योंकि वो लोग थोड़ा डोमिनेटिंग या बुलिंग नेचर के हो सकते हैं। तो सेम गोज विद ओके। अमिताभ बच्चन, उनका 11-10-1942 है, हम्म। और उनका 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये टू अच्छा। जो है 11 से बना हुआ, तो 11 में तो 2 सन पहले ही है। हम्म। तो जो 11 बॉर्न लोग होंगे
तो वो आपको ज्यादा वन की कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आपको ज्यादा नजर आएगी, टू की कम आएगी। अच्छा। अच्छा। तो उनके अंदर हाई ईगो, डोमिनेटिंग नेचर, इस तरह की आपको चीजें हम्म। मिलेगी ज्यादा। तो यहाँ पे भी 6 और ओके। 8 नहीं है अमिताभ बच्चन के ग्रिड में भी। तो अमिताभ हम्म। बच्चन के फादर जो है बहुत मशहूर पोएट थे। और हम्म। अमिताभ बच्चन का भी यही देखते हैं कि वो काफी डोमिनेटिंग और थोड़ा सा अपनी चीजों को अपने तक ही रखते हैं, और काफी डिग्निफाइड तरीके जी। से, जो कि किंग का नेचर होता है ना। हम्म। तो यहाँ पे भी सूर्य अच्छी स्ट्रेंथ पे है। ओके। ओके। तो वन जी। नंबर के आप, जो आपके जान पहचान में है या आपकी फैमिली में है, उनका आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से है। ज्यादा हाँ। 1 नंबर वाले अपने फादर की तरह होते हैं, उनका ओके। नेचर, लुक, देखना वेखना सब फादर की ओके। तरह। ओके। और इसमें सिंपल है कि अगर जैसे कहते हैं मल्टीपल नंबर आ गए या नंबर नहीं है, नंबर नहीं है का मतलब कोई नंबर अगर मिसिंग है तो मतलब उसकी क्वालिटी मिसिंग है, वो प्लेनेट थोड़ा कमजोर हो गया। और अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा है, यानी अच्छा। उसकी अति हो गई। तो कम होना भी ओके। वो है, लेकिन अति होना भी वो है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मिसिंग नंबर ओके। वगैरह को ज्यादा वो नहीं लेते, क्योंकि मिसिंग नंबर, अगर जैसे अब कोई 1 नंबर वाला है, अब उसके चार्ट में 8 मिसिंग है, तो हम उसकी 8 की रेमेडी हम्म। करेंगे तो उसको नुकसान ही होगा ना, क्योंकि उसके दुश्मन को हम्म। फल मिलेगा। हाँ जी। तो अब 1 नंबर वाले के लिए हाँ। आप क्या बताओगे, कि जो 8 नंबर है, तो 8 नंबर का सैटर्न रूलर है, तो उसका ब्लैक हम्म। कलर है। तो उसे ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। अगर वो ब्लैक पहनेगा या 8 की रेमेडी करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं ओके। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है। ओके। जी। फिर आ गया नंबर 2। तो सर नंबर ये जैसे 6 और 8 के रेमेडीज क्या होते हैं, मतलब अगर हमें बोलना है कि ये अवॉइड कर लो, तो जैसे आपने एक बोला कि ब्लैक अवॉइड करना है, वो एक रेमेडी है, और क्या होती है जो इनको ये लोग नहीं कर सकते? 6 नंबर, क्योंकि ये अफेयर्स वगैरह का होता है। हम्म। ठीक है। तो उनको उसमें केयरफुल रहना चाहिए कि विद डीलिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। ठीक है। ओके। और 1 नंबर हम्म। काफी क्रिएटिव भी होते हैं। तो आप ज्यादातर देखोगे जो हम्म। 1 वालों का डाउनफॉल ये रिलेशनशिप्स की वजह से ही आ सकता है। ओके। अब आप देखो मुकेश अंबानी को, वो एकदम लॉयल है नीता अंबानी के साथ, जी। तो वो ग्रो कर रहा है। तो धीरू भाई अंबानी का हम्म। देखोगे तो वो भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें, हम्म। अगर ये इधर उधर भागते हैं, तो ये इनका डिफेमेशन या कुछ ना कुछ डाउनफॉल हो सकता है। ओके। ठीक है। तो जी। एक ठीक है। नंबर राजा का है, तो 8 नंबर हम्म। शनि का है। तो इन्हें 8 नंबर वाली चीजें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। जी। ठीक है। नंबर 2, प्लेनेट ओके। इज मून। सूर्य जो है फादर है, तो चंद्रमा मदर है। हम्म। तो इसमें क्या होना, आ गया 2, 11, 20 और 29। जी। ठीक है। इसमें आप ज्यादा सर ये सक्सेस। 11 और 22 का कुछ और भी रहता है ना न्यूमरोलॉजी में, उनको भी और कुछ जैसे हाँ, मास्टर 11 नंबर नंबर और और क्या क्या ट्वेंटी तो टू जो है बोला जाता है? मास्टर नंबर कहलाते हैं। ठीक है। जी। लेकिन आप ज्यादातर देखोगे 80% ऑफ टाइम्स, तो ये लोग थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ में रहते हैं, 11 भी और 22 भी, क्योंकि दे आर ओके। मास्टर नंबर्स। तो मास्टर नंबर्स में क्या है, कि दे हैव, उनके अंदर पोटेंशियल है। हम्म। लेकिन उसको पोटेंशियल को अचीव करने के लिए उनको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मीन से अगर वो काम करेंगे, तो फिर ये 11 नंबर उन्हें अच्छा फल देगा। ठीक है। अच्छा। वरना उनको फिर वो स्ट्रगल ही देता है। अच्छा।
लेकिन वो फिर क्या देगा, उसके अंदर बॉसी एटीट्यूड हो जाएगा, उसकी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 2 नंबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया। उसको 1 का ईगो बहुत हाँ। ज्यादा हो गया। तो सूर्य का काम है दुनिया को रोशनी देना, ठीक है। तो हम्म। डबल 1 है उसके पास में। तो अगर वो दूसरों की हम्म। भलाई के लिए काम करता है, हम्म। तो 11 हम्म। नंबर इज वेरी स्ट्रांग। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ओके। थोड़ा धुनी नेचर के होते हैं, कि अगर एक बार उनको सही रास्ता मिल जाए तो फिर वो उनका कोई मुकाबला नहीं करता, वो जितना सक्सेस करते हैं तो फिर दूसरा उसको कर नहीं सकता। लेकिन ये आपको थोड़े केसेस में मिलेगा। जैसे आप अच्छा। अमिताभ बच्चन है तो ही इज 11 बॉर्न, ओशो रजनीश वॉज हम्म। 11 बॉर्न, दिलीप कुमार इज 11 बॉर्न। ओके। तो ये मास्टर नंबर है, लेकिन उस मास्टर ओके। नंबर के साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं वो करने पड़ेगी, कि आपको काफी मॉरली चलना पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर उसको डाउन भी उतनी तेजी से देता है। ओके। ठीक है। जी। तो मून है, तो मून क्या होता है, रोज घटता बढ़ता है। मून स्टेबल प्लेनेट नहीं है। हम्म। अब ये पूर्णमासी का हो गया, फिर अमावस्या का हो गया। तो उनकी लाइफ तो हर 2.5 दिन में बदल रही है ना, 2.5 दिन में वो एक राशि को पार कर लेता है चंद्र। तो यानी मूड स्विंग्स आप बोल सकते हो, अच्छा। इनका काफी मूड स्विंग्स रहता है। फ्लक्चुएटिंग माइंड, हम्म। कि अभी ये कुछ डिसाइड करेंगे, शाम तक फिर दोबारा माइंड पलट सकता है। लेकिन मून इज जी। सुंदर बहुत होता है, ठीक है। तो ये लोग ओके। जो है अट्रैक्टिव होते हैं, ओके। मदर के चहीते होते हैं, ठीक है। प्लस ये लोग, इनकी इमेजिनेशन जी। पावर बहुत अच्छी होती है। तो इनके अंदर अट्रैक्टिवनेस, अच्छा। रोमांटिक होते हैं, चुलबुले नेचर के होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ओके। क्रिएटिविटी बहुत होती है। जी। और ये है ना, बहुत छोटी सी चीज से हर्ट हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हैंडल विथ केयर वाली मामला रहता है, और इनको अर्ली मैरिज से बचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा बचपना अच्छा। ज्यादा होता है। तो अगर ये जल्दी मैरिज करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अच्छा। इसमें जैसे हमने सूर्य में राइट आई लिया था, तो यहाँ पे लेफ्ट आई, जी। ठीक है। बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं ये इससे रूल्ड है, अच्छा। ठीक है। तो चंद्रमा वालों को तो उसका मतलब क्या होगा कि मतलब, रूल्ड अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे है तो? तो मतलब उनको अगर प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड, ओके। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। प्लस मून, क्योंकि चंद्रमा हाँ मन जी। का कारक है, तो जितने हम्म। भी आपको माइंड रिलेटेड इश्यूज हो गए, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, नर्वस सिस्टम जी। रिलेटेड एपिलेप्सी, हम्म। तो ये सारी चीजें चंद्रमा में आ जाएंगी। तो चंद्रमा जब प्रॉब्लम में होगा, प्रॉब्लम में कब होगा, या तो 2 नंबर ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा बार हो जाए हम्म। चार्ट में, ओके। या इसके जो एंटी प्लैनेट्स चार्ट में आ जाए। एंटी प्लैनेट्स हैं इसके, राहु, मरकरी, विनस, केतु, शनि और मंगल। इसमें भी इतने ज्यादा सारे? बहुत ज्यादा एंटी ये है 4, 8, 9, अच्छा। ठीक है। तो आप देखोगे जिसका भी 2 है और चार्ट में 4, 8, 9 ज्यादा है, तो हम्म। चंद्रमा ज्यादातर डिस्टर्ब ही मिलता है। अच्छा।
ठीक है। चंद्रमा को जब तक सन का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसके जो फ्रेंडली प्लेनेट में 1 2 और 3 है, या तो हाँ। है, या खुद ही अपने आप को सपोर्ट करेगा, या जुपिटर है, जुपिटर यानी पॉजिटिव काउंसलिंग। ठीक है। तो जैसे शाहरुख खान का ओके। आप देखते हो 2/11 1965, हम्म। तो यहाँ पे हम्म। 2 1 का सपोर्ट मिल गया, 3 1 का सपोर्ट मिल गया ना 2 को। हाँ जी। कि चंद्रमा ऐसा प्लेनेट जो ये पार्टनरशिप का प्लेनेट है, कि जो 2 नंबर वाले ज्यादातर होंगे, तो वो हमेशा किसी के साथ चल के काम करने में विश्वास रखेंगे। जैसे अगर मार्केट जी। भी जाना है, तो वो अकेले नहीं जाएगा, वो कहेगा तू साथ चल। हम्म। ठीक है। और 2 नंबर कैसा है, ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं ओके। बोलते ऐसा कुछ भी जो किसी को हर्ट हो जाए। तो जो ओके। 1 वाला होगा वो कैसे, वो तो सीधा हुक्म देगा ना कि ये काम ऐसे हो। जी। ठीक है। वो कहता मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम ऐसे होगा। या जो टीम का कैप्टन होता है, वो थोड़ा सा हार्श होता है ना, क्योंकि सूर्य इज हार्श, जी। उसकी जो रोशनी है वो हार्श है। हम्म। चंद्रमा की कोमल है, जैसे मदरली नेचर है, नर्चरिंग नेचर है। हम्म। ठीक है। तो चंद्रमा जी। मदर कैसे बोलती है, मदर कहती है कि फादर से पूछ के फिर बताती हूँ। हम्म। ठीक है। या मदर को ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो बच्चे को हम्म। पहले उसको टेक केयर करेंगे या उसे समझाएंगे, तो प्यार से समझाएंगे। ओके। ठीक है। तो 2 नंबर वाले सब में, अगर आपके फैमिली में कोई 2 नंबर है, तो वो ज्यादातर सबका फेवरेट होगा, क्योंकि वो किसी से भी ओके। हार्श नहीं बोले। अगर, हालांकि उसके अंदर डिप्लोमेसी है, क्योंकि ये थोड़ा घुमा हुआ नंबर, हम्म। गोलाई लिए, गोलाई लिए हुए हैं। हम्म। तो ऐसे लोग ओके। डिप्लोमेसी वाले होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, कि जी। चुगली उगली करेंगे लेकिन सामने नहीं बोलेंगे। जी। ठीक है। और 2 नंबर वाले ज्यादातर आपको उनका मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ में, या तो अर्ली लाइफ में प्रॉब्लम होगा, या मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, या दो शादी का योग भी बन सकता है। अच्छा। ठीक है। आप देखो अमिताभ बच्चन है, उसका मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है। ठीक है। हम्म। आप जो भी फिल्म स्टार्स देखोगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है दैट इज रूल्ड बाय नंबर 2, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्म। इमेजिनेटिव, पानी का नंबर है ना, पानी है चंद्रमा। तो पानी ओके। जिस वेसल में जाता है वैसा ही हो जाता है। ओके। तो हमें वही क्वालिटी चाहिए ना एक्टिंग के जी। लिए, कि उसको जो रोल मिला है वो बिल्कुल वही बन गया। सो 2 नंबर जी। इज वेरी वेरी गुड फॉर फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव, अच्छे कुक, और फूड हम्म। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करने वाले। और फिल्म इंडस्ट्री में तो 2 नंबर सब भरे ही हुए हैं, जैसे शाहरुख खान है, अजय हम्म। देवगन है, राजेश खन्ना है, संजय दत्त है। ठीक है। अमिताभ हम्म। बच्चन है, दिलीप कुमार है। जितने भी जो बिग जी। शॉट हैं, वो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर से रूल मिलेंगे। और दूसरा है जो कैंसर साइन में, कैंसर जोडिएक में हुए, अच्छा। तो वो भी 2 नंबर से रूल हो। तो कैंसर जोडिएक में आपको एक्टर्स तो आपको पता ही हो, जैसे रणबीर सिंह है, और ये कैटरीना कैफ हम्म। है, प्रियंका चोपड़ा है। हम्म। तो दे आर ऑल रूल्ड बाय नंबर 2। लेकिन ओके। इनके अंदर ये रानी का नंबर है, तो रानी थोड़े नखरे वाले होते हैं ना, जैसे ये 2 नंबर वाले थोड़े से नखरे वाले होते हैं। ओके। इनको थोड़ा सा वो पसंद होता है, जो लल्लो चप्पो थोड़ा सा करे, कोई थोड़ा सा इनको वैसे मनाए, या हाथ से ओके। खिलाए, या इनको थोड़ा सा केयर ओके। शो करे, तो ये सब कुछ नेछावर भी कर देते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले चंद्रमा मूड स्विंग्स वाले नंबर है। ठीक है। ओके। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे रानी होती है, तो उनके अंदर हम्म। ग्रेस भी होगी, एक वो चीज होगी, सुंदरता होगी, अट्रैक्टिवनेस होगी। ठीक है। जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मूड स्विंग्स, नखरे, वो सब चीजें भी होगी। तो ज्यादातर दो जी। नंबर वाले कहीं ना कहीं एक अर्ली ब्रेकअप वगैरह इनका होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना दिल दे देते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले माइंड की जगह पे दिल से ज्यादा सोचते हैं।
अच्छा। ठीक है। और 2 नंबर जो है किंग ऑफ रोमांस किसे कहते हैं? शाहरुख खान को। जी। ठीक है ना। और राजेश खन्ना, वो भी बहुत ज्यादा, उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग से जो मैंने सुना, ऊपर से लड़कियां कूद जाती हम्म। थी जहां से जाते थे, हम्म। फोन से लेटर लिखते थे उनको। फिर आप ओके। संजय दत्त को देखो तो उनकी फिल्म में दिखाते हैं कि उनके पता नहीं कितने अफेयर थे, हंड्रेड्स ऑफ अफेयर्स। हम्म। हम्म। तो ये आपको 2 नंबर में मिलेगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग 29 में मिलेंगे या 11 में मिलेंगे। सर लेकिन 29 में क्यों? 29 में तो 2 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, और 9 तो उसका एंटी वो है है ना ना, कॉम्बिनेशन, आपने बोला। लेकिन हाँ, लेकिन 2 और 9 में वही होगा, वो रिलेशनशिप इश्यूज है उसमें। लेकिन ये 29 नंबर पैसा और सक्सेस काफी देता है। तो आप अच्छा। राजेश खन्ना इज 29, तो उनकी रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, बाद में वो प्रॉब्लम भी रहा, लेकिन फेम भी तो बहुत ज्यादा हुआ ना। संजय दत्त है, संजय दत्त का भी अगर पर्सनल अच्छा। लाइफ देखो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हेल्थ इश्यूज है। ठीक है। लेकिन वो हम्म। मटेरियल सक्सेस के लिए काफी अच्छा है। ये अरशद मेहता वॉज 29, तेलगी वॉज 29, जो बहुत बड़ा ओके। स्टार था। उन दोनों का ही सेम है, ट्वेंटी हम्म। जुलाई दे वर बोथ बोर्न ऑन 27, 29 जुलाई, अरशद मेहता ओके। और तेलगी, अच्छा। अब्दुल तेलगी, जिसका वो नेटफ्लिक्स पे आया था ना, शायद आपने देखा हो। हाँ जी, हाँ जी। देखा था आपने? हाँ। जो वो नोट प्रिंट करता था। वो नेटफ्लिक्स वाला नहीं देखा, बट मुझे ये पता था जब वो हुआ था ना, तब मैंने न्यूज़ फॉलो करी थी। हाँ हाँ। तो ये आप देखोगे कि 2, और इनका जो सबसे नेचुरल अट्रैक्शन रहता है, दैट इज विद 7। ठीक है। ओके। जैसे 1 का 4 के साथ में रहता है। ओके। तो ये इसका शैडो नंबर मानते हैं, जैसे 2 का 7, 1 का 4। तो जिस फैमिली में आपको 2 दिखेगा ना, अच्छा। तो वहां पे 7 नंबर भी कहीं ना कहीं होगा। जैसे किसी कोई मदर है 2 बॉर्न, अच्छा। तो उसके जो है हाँ बच्चे हाँ। हो जाएंगे 7 बॉर्न, या पेरेंट्स में से कोई 7 बॉर्न होगा, और उनके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हुई।